नंदनवन के विशाल और हरे भरे जंगल में एक अत्यंत सुंदर सरोवर स्थित था, जिसमें खिले हुए कमल, कुमुदिनी और तरह तरह के मनमोहक पुष्प शोभा बढ़ाते थे। सरोवर के चारों ओर हरी भरी कोमल घास का मैदान फैला हुआ था, जहां अनेक खरगोश रहते थे और शांति व आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन खरगोशों का राजा था विजय। वो न केवल उनका राजा था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और वाक्पटु भी था। आसपास के जीव जंतुओं के झगड़े वो अपनी सूझबूझ से आसानी से सुलझा देता था। एक दिन हाथियों का एक विशाल झुंड उसी सरोवर पर जल पीने आया। मदमस्त हाथियों की जल क्रीड़ा से सरोवर का जल गंदा हो गया। अनेक कमल नष्ट हो गए और उनके भारी कदमों से कई खरगोशों के बिल भी उजड़ गए। कई निर्दोष खरगोश उन बिलों में दबकर मारे गए। कुछ खरगोश किसी तरह भागकर राजा विजय के पास पहुंचे और पूरी घटना सुना दी। राजा विजय गहरे विचार में पड़ गया। उसने समझ लिया कि हाथियों से बल प्रयोग करके लड़ना असंभव है। उसने मन ही मन कहा, बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। ये सोचकर वो स्वयं हाथियों के सरदार के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, इस नाते हम मित्र हैं और कोई मित्र अपने मित्र का अहित नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। हाथियों का सरदार ध्यान से सुनने लगा। विजय ने कहा, यह सरोवर चंद्रदेव का है। वे प्रतिदिन रात्रि में यहीं विश्राम करने आते हैं। तुमने उनके सरोवर को गंदा कर दिया है और उनके प्रिय कमल नष्ट कर दिए हैं। चंद्रदेव इससे बहुत क्रोधित हैं और तुम्हें दंड देना चाहते हैं। यह सुनते ही हाथियों का सरदार भयभीत हो उठा। वो घबरा कर बोला, यदि तुम सच्चे मित्र हो तो हमें बचने का उपाय बताओ। विजय ने गंभीर स्वर में कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। आज रात जब चंद्रदेव आए तो उनसे क्षमा मांगो और इस जंगल को सदैव के लिए छोड़ दो। तभी तुम और तुम्हारे साथी उनके क्रोध से बच सकते हो। सरदार ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। रात होते ही जब चंद्रमा का प्रतिबिंब सरोवर के जल में चमकने लगा, विजय हाथियों के सरदार को सरोवर के किनारे ले गया। वह बोला, देखो, चंद्रदेव आ गए हैं। क्रोध के कारण उनका आकार भी टेढ़ा दिखाई दे रहा है। शीघ्र क्षमा मांगो और इस जंगल को छोड़ दो, अन्यथा चंद्रदेव के कोप का भागी बनना पड़ेगा। हाथियों का सरदार डर के मारे तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, क्षमा मांगी और अपने सभी साथियों के साथ उस जंगल को छोड़कर चला गया। इस प्रकार एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर बलशाली हाथियों से अपने समाज को बचा लिया। सीख, सभी कार्य शारीरिक बल से ही नहीं किए जा सकते। बुद्धि बल से बड़े बलशाली को भी पराजित किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।